बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम फैज़ अली दिलशाद अपने यूट्यूब चैनल फैज़ुल हिकमत तरफ से अपने व्यूवर्स को जड़ी बूटी चिरचट्टा के अफ़आल, उसकी शनाख्त, उसका मिजाज और उसके इस्तेमालात और मिक़दार खुराक के मुताल्लिक़ बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूं कि अच्छी वीडियोस अपने व्यूवर्स को पेश करूं और आप हजरात इन कुदरती जड़ी बूटियों से फ़ायदा हासिल करें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो आप मेरे चैनल फैज़ुल हिकमत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो जनाब ये देखें, ये आप हजरात को ये जड़ी बूटी चिरचट्टा नज़र आ रही है। ये देखें उसके पत्ते, ये देखें जी, इसका जो है ना फूल जो उल्टे कंडे होते हैं जिसके ऊपर ये नज़र आ रहा है, ये देखें जी। चिरचिट्टा को फ़ारसी ज़ुबान में खार, वाज़गुना, सिंधी में अब्द कंडरी, हिंदी में चरचरा या चिरचिट्टा, गुजराती में अखीरू, संस्कृत में उपामार्ग, पंजाबी में पोटकंडा, मरहट्टी में अघाड़, सराइकी ज़ुबान में भी पोटकंडा और अंग्रेज़ी में प्रिकली चीफ फ्लावर, लातीनी ज़बान में अचीरन थिस एस्प्रालिन कहते हैं। शनाख्त के एतबार से ये एक बूटी है जो बिलअमूम जंगलों में खाना मार के ऊपर पैदा होती है। अलावा अज़ीं बागात में खंदकों पर भी उगती है। शाखें बरीक बरीक, ये देखें इसकी शाखें हैं, नज़र आ रही हैं, बरीक बरीक हैं। पत्ते इसके चौड़े हैं, पत्ते इसके चौड़े और खुरदरे होते हैं, ये खुरदरे से नज़र आ रहे हैं। शाख पर छोटे छोटे फूल लगते हैं जो हाथों और कपड़ों से चिमट जाते हैं। ये फूल नज़र आ रहे हैं, उल्टे फूल हैं, ये देखें, ये उल्टे कंडे की तरह ये नज़र आ रहे हैं, ये लगे हुए हैं, ये देखें जी। चिरचिट्टा फूलों की रंगत के लिहाज से सुर्ख व सफ़ेद दो किस्म का होता है। ये सफ़ेद किस्म का है। मिजाज गर्म दर्जा दोम, खुश्क दर्जा दोम, अफ़ाल दाफ़े जहर अकरब व मार, यानी बिच्छू और सांप की जहर को दफ़ा करता है। कासिर रिहा, मुकव्वी मैदा, मुद्दर बोल यानी पेशाब को जारी करने वाला, मुकव्वी मैदा, मुहल्लल औराम, मुनफ़स बलगम और मुसफ़ी खून है। मकाम पैदाइश पाकिस्तान और हिंदुस्तान में यह कसरत से खंदकों और जंगलों में उगता है।
इस्तेमालात। चिरचिट्टा को मार गुजीदा यानी सांप के डसे हुए और अकरब गुजीदा जिसको बिच्छू ने डस लिया हो के लिए बमंज़िला तरिया ख्याल किया जाता है। इसकी जड़ को पानी में पीस कर पिलाते हैं। मार गुजीदा या मकाम गुजीदा पर तिला करते हैं। इस्तेमालात। चिरचिट्टा को मार गुजीदा सांप के डसे हुए और अकरब गुजीदा बिच्छू के डसे हुए के लिए बमंज़िला तरिया ख्याल किया जाता है। इसकी जड़ को पानी में पीसकर पिलाते हैं। नीज़ मकाम गुजीदा पर तिला करते हैं। इसकी जड़ और पत्ते और शाखों को जोश देकर या पीसकर छानकर दर्द शिकम, नफ़ख, इस्तिस्का, दाद और फोड़े फिंसियों के अज़ाला के लिए पिलाते हैं। खून बवासीर को रोकने के लिए बर्ग चिरचिट्टा 6 माशा को चंद अदद फिल सियाह के हमरा पीस कर छान कर पिलाते हैं। नीज़ तप्पों का लेप नीज़ पत्तों का लेप बनाकर नीम गरम उज़्व मऊफ़ पर बांधते हैं। नीज़ पत्तों का लेप बनाकर नीम गरम उज़्व मऊफ़ पर बांधते हैं। इसकी जड़ को पानी में पीसकर फोड़े फंसियों ख़ुसूसन ककराली, जिसे कचराली भी कहते हैं, ये एक किस्म का वर्म होता है जो बगल में पैदा होता है, को तहलील करने के लिए जमात करते हैं। चिरचिट्टे को माँ जड़, ये देखें मैं इसकी जड़ आपको दिखाता हूँ। चिरचिट्टे को माँ जड़ पत्तों और शाखों के जलाकर नफ़ख, दर्द शिकम, बौगोला, खांसी, दमा और संग मसाना को ज़ैल करने के लिए यानी मसाना की पथरी को ज़ैल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके सालम पौधों को खुश्क करने के बाद जलाकर बतरकीब ख़ास नमक हासिल किया जाता है। ये नमक बलगमी खांसी, दमा और शिकम, नफ़ख शिकम और मर्द इस्तिस्का में निहायत मुफीद है। ख़ुसूसन ऊँटनी के दूध के हमरा इस्तिस्का यानी पड़पानी में खिलाना बहुत जल्द फ़ायदा करता है। नमक चिरचिट्टा हासिल करने की तरकीब ये है कि चिरचिट्टा के पौधे बाक़दर ज़रूरत लेकर साए में खुश्क करके जलाएं और उनकी राख को बहुत से पानी में हाथों से बखूबी हल करके रख छोड़ें। सुबह के वक्त साफ़ पानी निथार कर पकाएं यहाँ तक कि पानी जल जाए और नमक मुनक़िद हो जाए। नमक चिरचिट्टा को चिरचिट्टे का खार भी कहते हैं। नफ़ा ख़ास, जहर, अकरब व मार यानी बिच्छू और सांप, दाफ़े बवासीर, खूनी और ककराली यानी कचराली, बगल का जो ज़ख़म वर्म होता है उसको तहलील करने के लिए बतौर जमात लगाते हैं। मुज़र, दाफ़े इश्तहा, मुसल्ले यानी इसकी इसलाह के लिए फिल सियाह और शहद खालिस है। मिकदार खुराक 5 माशा से 7 माशा तक नमक चिरचिट्टा, 1.5 माशा से 1 माशा तक। मिकदार खुराक 5 माशा से 7 माशा तक और नमक चिरचिट्टा 1.5 माशा से 1 माशा तक। मज़ीद तहकीकात कीमियावी तज़िया से पौधे में पोटाश की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई गई है। इसके अलावा कैल्शियम, शोरा, नमक, फौलाद, गंधक वगैरह भी इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती हैं।